बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है, कोयटा से ये खबर आ रही है। मैं एक नंबर देख रहा था, खुरासान डायरी एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक गुज़श्ता 48-50 घंटों में मुल्क भर में छोटे बड़े वाक़यात, खुदकुश हमला, फायरिंग, बम हमला, टारगेट किलिंग, ये सब मिलाकर 57 वाक़यात हो चुके हैं गुज़श्ता 48-50 घंटों में। ताज़ा तरीन वाक़या इसमें मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई का हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से वाबस्ता शहीद कर दिए गए हैं। कोयटा एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई इस वाक़े में शहीद हो गए। तकलीफ दे मनासिर थे। हमने देखा उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, और फिर उसके बाद हमने उनको जामे शहादत नोश करते हुए देखा। ऐसे ही मनाजिर, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, और फिर हमने देखा था मुफ्ती मुनीर जामे शहादत नोश कर गए। अब मुफ्ती अब्दुल बाकी हैं। ये वो सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं उलमाए कराम को, सियासी मजहबी जमातों को, सियासी जमातों को, मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र के लोगों को, सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को इस सूरत हाल पे तशवीश का इजहार करते हुए। और मैं अगर इस सूरत हाल को सानिहा जाफर एक्सप्रेस के बाद से अब तक, यानी फिर हमलों की तादाद कुछ 60 के करीब हो जाती है, देखूं तो मुझे नजर यह आता है कि जल रहा है मुल्क का एक एक हिस्सा। इस वक्त कम से कम इस तकलीफ में जल रहा है कि मुल्क के अक्सर हिस्सों में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। उसके बाद वाकयात पंजाब में भी पेश आए हैं, वाकयात पेश आए हैं दीगर हिस्सों में भी, यानी जहलुम में वाकया पेश आया, दीगर हिस्सों में भी, और मुसलसल ये वाकयात हो रहे हैं बदअमनी के। तो जो सूरत हाल है वो हमारे हुक्काम के लिए सवालिया निशान है। इन हालात में अगर मैं बात करूं, और सीधी बात है इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट ने यहां तक कहा है कि जो वाकयात हो रहे हैं उसमें अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई है, सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो जिनकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी संभालना, वो ये सवाल कर सकेंगे, और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तनकीद उन पर की गई, उनसे सवाल किया गया, इसलिए वो ये सवाल कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल बनता नहीं है जब बेअमनी फैलाने वाले या बदअमनी फैलाने वाले अनासर सरहद पार से आ रहे हैं। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल होना चाहिए कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्यों कर हो रहा है, कैसे मुमकिन है। ये वो हालात है कि जिनमें सवाल किया जा रहा है और सवाल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। ये हमें नजर आ रहा है गैर सियासी ताकतों की जानिब से। एक जानिब ये सूरत हाल है, सूरत हाल तशवीशनाक है, सूरत हाल तकलीफ दे है, और इस सूरत हाल में दूसरा जो रवैया है वो मैंने देखा है अपने हुक्मरानों का। वो हुक्मरानों का रवैया मुझे खास तौर पर नून लीग का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर में नजर आया है, वो मुझे सिंध में नजर आया है, वो मुझे मरकज में नजर आया है। हर जानिब एक जैसी सूरत हाल है हमारे हुक्मरानों की। यानी अगर आप देखें इन हमलों की तादाद को, तो गुज़श्ता कुछ वक्त में होने वाले इन हमलों को सामने रखने के बाद, 60 के करीब हमलों को सामने रखने के बाद, अब आप देखिए कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। यानी किसी मुल्क में ऐसा हो कि सानिहा जाफर एक्सप्रेस जैसा वाकया पेश आ जाए, हम अपने पड़ोसी मुल्क को जिम्मेदार करार दे रहे हों, और पूरे मुल्क में अपोजिशन कह रही हो हम अपनी एपीसी बुलाएंगे, हुकूमत कह रही हो हम एपीसी बुलाएंगे, तुम गैर संजीदा, तुम गद्दार, तुम फौज पे उंगली उठाते हो, तुम फौज के बूट चाटने वाले हो, ये बहस हो रही हो। और इस बहस के दौरान मेरे सामने खबर आए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 62वीं नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पोलो चैंपियनशिप की खिताबी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, बैंक अल फलाह के CEO आतिफ बाजवा, लाहौर पोलो क्लब के सीनियर ओहदेदारान शरीक। आसिफ जरदारी साहब ने ये किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवान सदर का ट्विटर हैंडल, हमारा मीडिया ये खबरें हमें दे रहा हो, और ये हमारे सामने सूरत हाल हो। इन हालात में हमारे सामने जब दहशतगर्दी का मसला है, मईशत का मसला है, हमारे यहाँ सरमायाकारी नहीं आ रही, ये हमें पता चल रहा हो, तो इन हालात में एक बैठक हो रही हो लाहौर में, और वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हो पावर शेयरिंग फार्मूला क्या है, हमारा हिस्सा क्या है, पंजाब में हमें क्या दोगे बताओ। इन हालात में
ये पूछा जा रहा है कि बताओ क्या दोगे, और गैर जिम्मेदार कौन है? गैर जिम्मेदार है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तबका। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं, अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें गिरफ्तार कीजिए, कानून तोड़ा है तो कानून पे अमल दरामद कीजिए, लेकिन उठाया जाना तो खुद लाकानूनियत है। ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आप देखिए कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो लोग जिन्होंने 20,000 से ज्यादा वोट लिए हैं उन्हें तरक्याती फंड दिए जाएंगे। ऐसे लोगों को, जीते हारे बहस अलग है। अब नून लीग ने क्या किया है? नून लीग ने कहा है कि जो पंजाब में पावर शेयरिंग है, जो हम आपको हिस्सा देंगे, पंजाब में कुछ इख्तियारात देंगे, कुछ जिलों में हम चीजें देंगे, तरक्याती फंड्स देंगे, तो फिर उसके बदले हमें पीपल्स पार्टी बताए कि सिंध में क्या हिस्सा मिलेगा। नून लीग ये सवाल पूछ रही है और उनसे भी कह रही है कि लोगे हिस्सा पंजाब में तो दोगे हिस्सा सिंध में, हमें बताओ कि क्या हिस्सा दोगे। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से कह रही है मुख्तलिफ महकमों में हमें चेयरमैनशिप नहीं मिली, हमें अफसरान की तैनाती में हिस्सा दिया जाएगा, हमारे मनपसंद लोग लगाए जाएंगे, हमें कुछ इख्तियारात मिलेंगे, मखसूस अजला में हमें वो हिस्सा वो इख्तियारात भी नहीं मिले। ये हमारे साथ ज्यादती है। एक ऐसे मौके पर जब मुल्क भर में आपको ये खबर मिलती है यहां शहादत, यहां शहादत, यहां हमला, यहां पुलिस वाला शहीद, यहां मुफ्ती शहीद, यहां मौलाना शहीद, उन हालात में हमें यह पता चल रहा है कि लाओ हमारा हिस्सा दो। पीपल्स पार्टी के हवाले से आप ये देखिए कि बात क्या की गई। नून लीग वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी हम पे तनकीद कर रही है और हम ये जो काम कर रहे हैं मिलके, इन कामों पे पीपल्स पार्टी वाले करारदादे भी पास कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, हमें निशाना बना रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। और पीपल्स पार्टी वाले नून लीग से कह रहे सदर मुमलिकत आए थे, क्यों उनका इस्तकबाल मरियम नवाज की जानिब से नहीं किया गया? क्यों हम पे अज़मा बुखारी तनकीद करती है? क्यों आपके वज़रा हम पे तनकीद करते हैं? ये कैसे किया जा सकता है? और जो हुआ था हॉर्स एंड कैटल शो, उसमें आर्मी चीफ साहब आए थे, सदर मुमलिकत को बुलाया क्यों नहीं गया था? सदर मुमलिकत तो लाहौर भी आए थे। ये मैंने आपको तब भी बताया था, उम्मीद थी कि बुलाया जाएगा, वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन नहीं। वहां सबसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात, सबसे मजबूत कुंडी हमारी लगी हुई हो, तो इसलिए नहीं बुलाया गया। ये शिकवे एक दूसरे से किए गए हैं। ये इन लोगों के हालात हैं। अब आप देखिए, मैं देख रहा हूं फैसल मीर साहब, ये मीर साहब के भाई हैं, उन्होंने कहा नून लीग की क़यादत ने कल गवर्नर हाउस में इसहाक डार की क़यादत में पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग पर मुज़ाकरात किए और आज हुकूमत पंजाब ने सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तकबाल के लिए लगाए गए बोर्ड और फ्लैक्सेस चंद घंटे में उतारने का हुक्म जारी कर दिया। इस ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अब्दुल बासित दुर्रानी ने की। हम गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के मशकूर हैं कि उन्होंने नून लीग की गुंडागर्दी को रोकने में अपना किरदार अदा किया। ये हमारे हुक्मरानों की इस वक्त तरजीहात हैं हमारे सामने। इन हालात में हमें एक चीज और नजर आती है, वो चीज ज्यादा अजीबो गरीब है मेरे लिए कि आप सहाफियों को इस वक्त उठा रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को उठा रहे कि इन लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट पर सवाल कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट पर बात कर दी, इनको तो हक नहीं है कि अब ये आजाद रहें। तो ये हमारे यहां चल रहा है। इन हालात में गद्दारी के फतवे भी जारी हैं। गवर्नर पंजाब के बाद अब बात जो मैंने आपसे कहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिपोर्ट कार्ड कितना अच्छा है, तो आपने देखा था मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 60 सफ़ों का इश्तिहार दिया। रोजाना कौमी अखबारात में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की जानिब से 2 से 3 इश्तिहारात होते हैं, मरकज की हुकूमत के इश्तिहारात होते हैं। क्या हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऐसे इश्तिहारात देखते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, गूगल पे? नहीं। उसकी बजाय उन्होंने किताब छापी, वो मुझे भी भेजी गई वो किताब, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की किताब है, बड़े महंगे पेपर में बनी है, तो पैसा वहां पे भी खर्च हुआ। लेकिन गंडापुर साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की। गंडापुर साहब कहते आप ये नंबर्स आप जो वो बता रहे हैं वो सुनिए, हालात देखिए, और फिर आप देखिए कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। वो कहते हैं जब हमने हुकूमत संभाली तो खैबर पख्तूनख्वा में 15 रोज की तनख्वाहों के हमारे पास पैसे नहीं थे। आज इमरान खान के विजन के मुताबिक हमने काम किया है तो हमारे पास इस वक्त 169 अरब रुपए सरप्लस में सूबा चला गया है। 3 महीने की तनख्वाहें हमारे पास मौजूद हैं। 762 अरब रुपए के हम मकरूज थे। आज हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया और 50 अरब रुपए कर्ज वापस कर चुके। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, मुजम्मिल असलम साहब बड़ा काम करें इस पे, डेट रिटायरिंग फंड खैबर पख्तूनख्वा में बना है। अब इसमें 30 अरब रुपए जमा करवा दिए हैं, 50 अरब तक इसको लेकर जा रहे हैं।
150 अरब रुपए इस फंड में डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को खुद मुख्तार बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि 2028 तक 500 मेगावाट बिजली पैदा करने का हम काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन पर 18 अरब की लागत से काम का हमने आगाज कर दिया है। रमजान पैकेज की बात हुई, उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 20 अरब रुपए दे रहे हैं। स्कॉलरशिप्स हमने डबल कर दी हैं। जो बच्चियां जिनकी शादी करवाई जाती है, जैसे पंजाब में धीरानी प्रोग्राम है जो गंडापुर साहब ने तकरीबन इन लोगों से कोई 8 महीने पहले अनाउंस कर दिया था, तो उसमें 25,000 रुपए थे, अब वो 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। जो महकमे खसारे में चल रहे थे उनको फंड्स दिए जा रहे हैं ताकि वो पैसा जनरेट कर सकें। गंडापुर साहब कहते हैं जो पैसा हमने जनरेट किया है वो हमने टैक्स लगाकर जनरेट नहीं किया। इस सिस्टम में, इस निज़ाम में ये पैसा सर्कुलेट कर रहा था। इस सिस्टम में कैपेसिटी थी कि पैसा जनरेट किया जा सकता। हमने वो पैसा जनरेट किया है। हम खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर मनाजरे के लिए तैयार हैं। फिर ये जो इस्टेब्लिशमेंट हालात पर्चे हैं उसके हवाले से गंडापुर साहब ने बात की और कहा कि मेरा अपना फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है। मेरा एक दोस्त आर्मी में है। जाली FIR सामने आई। मैंने उससे कहा कि मैं समझने से कासिर हूं कि ये अहकामात कौन जारी कर रहा है, कौन ऐसे इक़दामात कर रहा है। गंडापुर साहब कहते हैं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है इस्टेब्लिशमेंट। वो कहते हैं मैं खुलकर ये बात करता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट हालात की जिम्मेदार है, वफाकी इदारे हालात के जिम्मेदार हैं, और ये हालात जिस तरह से ठीक करने की कोशिश की जा रही है ये ऐसे ठीक नहीं होंगे। क्योंकि जब भी कोई वाकया होता है तो हमें फ़ोन करके कहा जाता है कि ये बयान दे दें, ये हालात आ गए हैं कि हमसे फ़ोन करके बयानात जारी करवाए जा रहे हैं। गंडापुर साहब ये बता रहे हैं। उन्होंने कहा जब मैंने इनको मुज़ाकरात का कहा अमन व अमान के लिए तो इन्होंने मुझ पर तनकीद शुरू कर दी। फिर कई महीने के बाद इन्होंने कहा चले जी अब आप मुज़ाकरात कर लें। तो मैंने कमेटी बना दी और उनको ऑन बोर्ड लेकर कमेटी बनाई। फिर मेरी कमेटी, और वो कहते हैं कि हमने अपनी चीज़ें भेजी। अब 3 महीने गुजर चुके, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जबकि 3 दफ़ा हम रिमाइंडर भी इस सिलसिले में दे चुके हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने बताया। उन्होंने कहा दहशतगर्दी की हम बड़ी बात कर रहे हैं कि माली मुश्किलात के बावजूद मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमने नुमायां कामयाबी हासिल की है। 30 बिलियन से जायद का असलहा, गाड़ियां और आलात मरहलावार हम खरीद रहे हैं। 321 बिलियन से 105 गाड़ियों को बुलेट प्रूफ किया जा रहा है। 4000 SMGs हासिल की गई हैं। दहशतगर्दी से मुतासर इलाकों में 2423 अहलकार भर्ती किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी डिवीजन में 3797 असामियां तख्लीक की हैं। 1200 अहलकारों को एलीट फोर्स की तरबियत फराहम की गई है। 4 अजला में सेफ सिटी के क़याम पर 2.2 बिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 साल में कमोबेश 1000 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। ये खैबर पख्तूनख्वा की आदाद शुमार बताते हुए गंडापुर साहब बता रहे थे। मैं आपसे आखिर में एक चीज़ अर्ज करूं, हमने खासतौर पर सिद्दीक जान ने बड़ा एतराज़ किया कि ये जो हुकूमत है इसकी जो खराब कारकर्दगी, उसका पोल खोलना काम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का। ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं कर रहे, उनसे शिकायत है। तो पंजाब में जो हिज़्ब इख्तिलाफ है मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत के मुकाबले में, उनकी जानिब से मुझे भी दावतनामा आया कि हम लाहौर में इवेंट रख रहे हैं, वाइट पेपर जारी कर रहे हैं इस पंजाब हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के बारे में, और इनका कच्चा चट्ठा हम खोलेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे पास होशरुबा आदाद शुमार हैं इनका कच्चा चट्ठा खोलते वक्त, और हम इनको बताएंगे कि इन्होंने अवाम से जो झूठ बोले हैं उसका पर्दा हम चाक करेंगे। तो दावत आई थी, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं एक तो कराची में हूँ, दूसरा कुछ मजबूरियाँ हैं। मैंने आपसे बार बार दरख्वास्त की है उस सिलसिले में कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत दे, मामलात उन चीज़ों के बेहतर करे। तो उनकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सकूँगा। तो जिन्होंने मुझे दावत दी उन्होंने उसको अंडरस्टैंड करते हुए एक जवाबी दुआया पैगाम भेजा। तो तवक्को ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो अब शायद मोमेंटम बनने पर, कुछ करने पर आमादा नज़र आते हैं, वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे, अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। जमहूरियत में हिज़्ब इख्तिलाफ की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और शायद गवर्नमेंट से बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जमहूरियत पर चेक रख सके। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।